किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। आओ आओ गुंजन है, आओ आओ गुंजन है। मंगल मधुर निमंत्रण है, ओ प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो। आज सफल जीवन कर लो, प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई। ली धरती ने भी अंगड़ाई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। ओम शांति। आज 19 अगस्त की प्रातः मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया है जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न: हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी कर देता है? उत्तर: जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। वह भ्रष्ट कर्म है क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होती है। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो।
सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत बजा है आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसका था मोहताज, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तो बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहां फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। दूसरा, यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है गरीब नवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठते श्रेष्ठ है। भगवान वाच्य है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था। उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उसके लिए भी गाया जाता है राम प्रजा, राम राजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है। वह सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहां पाप का नाम निशान भी नहीं होता है। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। अभी तुम आए हो खेवैया अथवा बागवान
बाप के पास। तुम जानते हो, हम डायरेक्ट उनके पास बैठे। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमान करते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। कौन सी बात बाबा ने पक्की की? बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए ना। दैवी कर्म भी चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है। यह भी दुख देते हैं। हारा तो भी दुख होगा और जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है। अभी तुम बच्चों को बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अभी बेहद की जीत पाने पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है। वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अभी वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना चाहिए। खेवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है। ऊंचते ऊंच
बाप के पास। बाप कहते हैं, बच्चे, तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हैं। पावन भारत शिवालय था। तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो, यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते हैं, इन सबको मैं खलास कर देता हूं। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वह सदगति देने वाले गुरु भी नहीं है। सदगति ज्ञान से होती है। सर्व का गति सदगति दाता ज्ञान सागर एक बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत हैं जो यहां सुनकर बाहर गए और यहां की यहां रह जाते हैं। कोई जैसे गर्भ जेल में कहते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले, बस वहां की वहां रहे। थोड़ा हुआ, थोड़ा बहुत पाप हुआ और जास्ती करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन आया? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को भी पता नहीं। बच्चे फील करते हैं, हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म था। कर्म भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था। रावण राज्य ही नहीं था। आखिर वह दिन आया आज, जो बाप आया है पढ़ाने। वही बाप पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत। थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। कहते हैं 60 तो लगी लाठ। 60 की आयु के बाद में लाठी लेकर चलना पड़ता है। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूं। आत्मा ही पवित्र बन पार जाते हैं। आत्मा ही उड़ती है। आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है। कोई एक भी वापस जा नहीं सकते। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए।
शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं होती। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे। आत्माएं सब पतित है। जब तक पवित्र न बने तब तक वापिस जा न सके। प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। अभी और सभी धर्म वाले हैं, सिर्फ डीटीज नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इसकी भेंट की जाती है। थोर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया है। फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं, मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा जाता है, वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया तो फिर पुराना होता है। कहते हैं, जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं, तुम कामचीता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। अब श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं, कामचीता पर बैठने से आयरन एज में है। गाया हुआ है, सागर के बच्चे कामचीता पर बैठ जल मरे। अभी बाप सब पर ज्ञान बरसा करते हैं। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। वो लोग फिर समझते हैं, शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मपति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को
तुम धारण करते हो, झोली भरते हो, वह फिर शंकर के लिए कह देते हैं, हे बम बम महादेव, भर दो झोली। अब शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहां है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे और लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे। तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए, ब्राह्मण बने, अभी फिर देवता बनते हो। पार्ट सारा यहां बसता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं। यहां तो वैकुंठ ही नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार करेंगे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, कृष्ण ने डांस की, सो क्या। स्वर्ग में तो मीरा नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को अभी तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा मनुष्य से फिर से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। आकासुर बकासुर ये सब इस संगम के ही नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब आप कहते हैं, मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाकर ले जाता हूं। आत्माएं सभी भाई भाई हैं। कहते हैं, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा ही करती है ना। शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। तो पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहने का। बाप दादा दोनों कहते हैं, हे बच्चों, समझते हो ना। हम आत्मा यहां पार्ट बजाती है, फिर अंत में आकर सबको पवित्र बनाए साथ में ले जाते हैं। आत्मा ही आकर नॉलेज देते हैं, लेती है। बाप नॉलेज देते हैं, आते भी यहां है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही
फिर नारायण बनते हैं, फिर चक्र लगाकर अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण 100 देवता बनते हो, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब है और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना कि आखिर भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती है, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहां भी पहले नहीं आएंगे, यह हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको फल भी जास्ती मिलेगा। थोड़ी भक्ति तो फल भी थोड़ा मिलेगा। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़े ही की है। तुम्हारी बुद्धि अभी काम करती है। बाप भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, उनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरी पॉइंट, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब आपके साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। बिना संबंध के
मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है, यदि अभी तक बंधन है, तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त, नष्ट मोहा, स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायत समाप्त हो जाएगी कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं है। स्लोगन: ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। कितनी शिक्षाओं भरे बाबा की मुरली हम सभी ने सुनी। हम सभी कितने लकी हैं बाबा के बच्चे, जिनकी बुद्धि का कनेक्शन बाबा ने अपने से जुड़ा कर रखा है। रावण की परछाई से बचने के लिए, रावण की धूप से बचने के लिए। तो कितना न दिल से बाबा का शुक्रिया करें, और पढ़ाई पर हम बच्चों का कितना अधिक ध्यान होना चाहिए। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं हो। ओम शांति। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी झलक, पाते ही तेरी झलक, मुझको नया